Good morning student. Today we are going to start new chapter, that is comparing quantities. In this chapter we will see how to find ratio, percentage and decimal. Okay, and find equivalent ratio and convert ratio into fraction, percentage into fraction और decimal form. तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे कंपेयर इस क्वांटिटी के अंदर रेशो, percentage and decimal. Okay, convert into ratio, convert ratio into fraction, convert ratio into fraction, that how we will convert a fraction or a ratio into fraction. Okay, so profit and loss also we will discuss in this chapter, and we will solve some problem which are based on daily life situations. Okay, so our first question is, question number first is, find the ratio of the following, and the first part is 3 kg to 600 gram. You have find the ratio of 3 kg to 600 gram. जब भी हम रेशो को फाइंड आउट करते हैं तो जो हमारी यूनिट होती है वो क्या होनी चाहिए? मस्ट बी सेम. यहाँ पे तो केजी है बट यहाँ पे क्या गिवन है? आपको ग्राम गिवन है. इट मीन्स आपको जो भी ग्राम गिवन है इसको किस में कन्वर्ट करना है? आइदर यू कैन कन्वर्ट इनटू केजी और आप या फिर केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, आपकी विश है, आप जैसे करना चाहो कर सकते हो. मैं यहाँ पे केजी को कन्वर्ट कर रही हूँ ग्राम में. तो वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. It means 3 kg means 3000 gram. ओके, तो फिर क्या हो जाएगी हमारी फ्रैक्शन? सो रेशो will be 3 kg means 3000 gram, ratio 600 gram. This is the sign of ratio. Okay, 0 to 0 cancel out, 0 to 0 cancel out, and 3 to ja 6, 3 1 ja 3, 3 0 ja 0. It means 2 1 ja 2, 2 5 ja 10. तो रेशो क्या आ गई आपके पास? 5:1. रेशो क्या आ गई आपके पास? 5:1. मीन्स आप इसको ऐसे भी कट कर सकते हो. अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं आता है कट करना तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो. ठीक है, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे वैसे कर सकते हो. 6 1 जा 6 5 ऐसे भी कर सकते हो. आपकी मर्जी है, जैसे आपको ईजी लगता है वैसे आप कर सकते हो. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी. Find the ratio of an hour to 15 minutes. तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको? आर, और यहाँ पे क्या गिवन है? मिनट्स. इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो बड़ी यूनिट होती है उसको स्मॉल यूनिट में चेंज कर लो. आर बड़ी यूनिट होती है. वी नो दैट 1 आर इज इक्वल टू 60 मिनट. तो क्या कर सकते हो आप? यहाँ पे आर को चेंज कर लोगे. इट मीन्स क्या हो जाएगी? सो द रेशियो ऑफ 1 hour to 15 minutes विल बी, क्या हो जाएगी? यहाँ पे सोल्व करेंगे
मीन्स 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट, 16 मिनट रेशियो 15 मिनट। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करते हैं। करना चाहो तो 5 के टेबल से भी कट कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट 15 से भी कट कर सकते हो। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। इट मीन्स रेशो क्या आ जाएगी आपके पास, योर रेशो विल बी 4:1। आई होप आपको ये इजी लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे सी पार्ट आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर टू 2 मीटर। अब यहाँ पे जो हमारी बिगर यूनिट होगी वो कौन सी होगी, मीटर। तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे। सो 2 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेशो क्या हो जाएगी, देन रेशो ऑफ 30 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 30 रेशो 200। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10210 कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे आपको 3 गिवन है और यहाँ पे 20, तो ये तो प्राइम नंबर होगा, जबकि ये कंपोजिट नंबर है, तो आगे तो ये हो नहीं रहा कट। तो रेशो क्या रह जाएगी आपकी, 3:20। एंड यू कैन राइट इट लाइक दिस 3/20। ओके, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हो। नाउ कम टू द पार्ट डी। डी पार्ट है आपका कन्वर्ट, फाइंड द रेशो ऑफ 345 सेंटीमीटर टू 4 मीटर। सेम है आपका, जैसे सी पार्ट में था वैसे इसमें करना है, क्योंकि ये भी मीटर और सेंटीमीटर की ही यूनिट है। तो फिर से करेंगे। वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 4 मीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 100 सेंटीमीटर, इट मीन्स 400 सेंटीमीटर। नाउ then the ratio of 345 centimeter to 400 centimeter is 345 रेशो 400 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखो आपको ये गिवन है, तो किससे डिवाइड हो सकता है। सबसे पहले यहाँ तो 5 है, यहाँ पे 0 है, तो इट मीन्स ये 5 का डिविजिबल होगा। तो 5 का डिविजिबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 से करेंगे। 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, रेशो 5 8 जा 40 एंड 5 0 जा 0। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है आपके पास कंपोजिट नंबर, ये भी आपके पास कंपोजिट है, बट ये क्या है 3 का डिविजिबल, और ये किसका है 2 4 या किसी ऐसे नंबर का 5 का डिविजिबल हो सकता है। तो इट मीन्स इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हमारे पास किसी सेम नंबर के साथ ये क्या नहीं हो सकते, डिविजिबल नहीं हो सकते। या आप ये भी कह सकते हो कि इनका एचसीएफ क्या है, 1 है। ठीक है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो एचसीएफ 1 होगा। इट मीन्स इनकी रेशो क्या रहेगी, इनकी रेशो 69:80 ही रहेगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस comparing quantities, that is equivalent ratio. What is equivalent ratio means, equivalent means equal ratio। जैसे कि आपको पता है जब भी हम किसी 2 एक जैसी क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, ये मतलब कंपेयर करके देखते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है। आपको कोई भी ये 2 क्वांटिटीज़ दे दी जाएंगी और आपसे पूछ लिया जाएगा क्या ये इक्वल है या नहीं है। अगर उनकी फ्रैक्शन सेम होती है तो वो इक्वल होंगे, अदरवाइज़ वो इक्वल नहीं होंगे। चलो इसको किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं आएगा समझ में, तो एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मान लो आपको दे दिया गया है, आर द रेशो 2:3 एंड 6:9 इक्विवेलेंट, आपसे पूछ लिया गया ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका कंपेयर करके देखेंगे। अभी यहाँ पे हमें फर्स्ट रेशो क्या गिवन है, 2:3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 भी फ्रैक्शन की फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं। और सेकंड आपको गिवन है
6:9, 6:9, इट मीन्स मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 6/9। तो अब क्या करेंगे, इनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो निकाल लेंगे। देखो 2/3 तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बट जो 6/9 है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इट मीन्स उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि तभी तो आप कंपैरिजन कर पाओगे फ्रैक्शन का। ठीक है, तो यहाँ से 6/9 को अगर मैं कन्वर्ट करती हूँ तो कितना आ जाएगा, 3 के टेबल से दोनों 3 के फैक्टर हो रहे हैं, मीन्स 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इट मीन्स क्या हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से पता चल रहा है जब मैंने 6/9 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो मेरे पास रेशो क्या है 2/3, और यहाँ पे भी रेशो क्या थी 2/3। इट मीन्स ये दोनों फ्रैक्शन कैसी है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, या फिर सेकंड मेथड क्या है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप क्या कर सकते हो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो, या तो आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो या दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम कर सकते हो एलसीएम फाइंड आउट करके, उससे भी आप कंपेयर कर लोगे। ठीक है, अगर दोनों के मान लो ये 6/9 है तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हो 9 बना सकते हो, तो भी अगर ये इक्वल आ जाएंगे तभी पता चल जाएगा विच वन इज़ ग्रेटर और इक्वल का साइन है। वो मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जो सा आपको जोन सा इजी लगे वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड मेथड बता देती हूँ मैं इसी में। सेकंड मेथड इसी में क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड क्या है कि आपको क्या गिवन है, दोनों का फर्स्ट रेशो थी 2/3 एंड आपको गिवन है 6/9। तो आप क्या कर लोगे, 3 और 9 का क्या ले लोगे, फाइंड एलसीएम ऑफ 3 एंड 9, 3 और 9 का एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का 9। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम विल बी 9। तो इट मीन्स आपको डिनोमिनेटर 2/3 का भी क्या करना है 9। अगर मैं यहाँ पे 2/3 है और मैं इसको 9 में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर के साथ मैं न्यूमरेटर को भी करूँगी तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, सेकंड आपके पास क्या है 6/9, ये तो ऑलरेडी 9 है तो यहाँ पे करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो 1 से ही करना पड़ेगा 6/9। इट मीन्स यहाँ पे ये भी 6/9 है आपके पास, ये भी, तो आप क्या लिख सकते हो 2/3 इक्वल टू 6/9। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको सिंपलेस्ट में चेंज करते हो तभी यही आंसर आ रहा है, या आप एलसीएम की फॉर्म के साथ इनके डिनोमिनेटर सेम करते हो तो भी आपका यही आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज आर द रेशो 1:4 एंड 2:3 इक्विवेलेंट। आपसे पूछा गया है क्या ये इक्विवेलेंट है। देखो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वो इक्विवेलेंट थी तो वहाँ पे कुछ कॉमन था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सबसे पहले चलो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे जैसे करूँगी और अच्छे से समझ में आएगा। जो 1.4 है आप इसको कैसे लिख सकते हो 1/4 ऐसे लिख सकते हो आप इसे, यू कैन राइट इट लाइक दिस, एंड 2/3 ऑल्सो कैन राइट 2/3। 2:3 को कैसे लिख सकते हो 2/3। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 2/3 है, और ये अपने आप में क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, इनके डिनोमिनेटर इक्वल कर लेती हूँ मैं। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल करने से पता चल जाएगा कि अगर न्यूमरेटर इक्वल आते हैं या ग्रेटर देन लेस देन आते हैं तो इक्विवेलेंट नहीं होंगी, और इक्वल आते हैं तो ये हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 तो कितना हो जाएगा 12। इट मीन्स यहाँ पे जो 1/4 आपको गिवन है आपको इसे 12 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, न्यूमरेटर को भी 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 4 3 जा 12। ऐसे ही आपको क्या गिवन है 2/3। यहाँ पे भी आपको क्या बनाना है, डिनोमिनेटर को 12 करना। इट मीन्स यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब यहाँ देखने से ही पता चल रहा है
कि यहाँ पे तो 3 है बट यहाँ पे क्या आपके पास 8, तो डेफिनेटली सी बात है कि ये क्या नहीं होंगे, इक्विवेलेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 3/12 नॉट इज इक्वल टू 8/12। अगर ये इक्वल नहीं है तो इनकी रेशो आप इसको क्या कह सकते हो, सो 1/4 नॉट इज इक्वल टू 2/3। तो एक मैंने आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट का बता दिया और एक आपको नॉन इक्विवेलेंट का बता दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है द लेंथ ऑफ अ रिबन इज 10 मीटर, द लेंथ ऑफ द रिबन इज 10 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 25 सेंटीमीटर, नोट मीटर सेंटीमीटर कहा गया है। फाइंड रेशो ऑफ इट्स लेंथ टू इट्स ब्रेथ। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है लेंथ की ब्रेथ से बतानी है, सेकंड में आपसे पूछा है इट्स विड्थ टू इट्स लेंथ, विड्थ की लेंथ से बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट मस्ट बी सेम। ठीक है, यू हैव टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर एंड यू नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 10 मीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब यूनिट दोनों की सेम है। यहाँ पे ये क्या थी आपकी लेंथ, यहाँ पे लिख लेना लेंथ, और ब्रेथ सॉरी विड्थ कितनी गिवन है आपको, विड्थ आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है आपका इट्स लेंथ टू इट्स ब्रेथ, तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ लेंथ टू इट्स ब्रेथ। तो लेंथ पहले आया है तो लेंथ को लिखेंगे कितना आपके पास 1000 सेंटीमीटर, रेशो टू मीन्स रेशो ब्रेथ कितनी आपके पास 25 सेंटीमीटर। अब इसको कट करेंगे तो कितने से हो सकता है ये, अब 25 कटेबल आता है तो 25 से भी हो सकता है, 25 4 जा 100, अदरवाइज़ आप 5 से भी कट कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 जा, ठीक है। अगेन 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो रेशो क्या आ जाएगी आपकी 40:1। रेशो क्या रहेगी आपकी 40:1, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 40/1। ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है बी पार्ट, आपको बतानी है रेशो ऑफ विड्थ टू लेंथ। तो विड्थ की लेंथ से है तो पहले विड्थ लिखेंगे, रेशो लेंथ। अब विड्थ आपके पास कितनी है 25 और लेंथ कितनी है 1000। कट करेंगे तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 एंड 0, तो रेशो क्या आ जाएगी 1:40, और यू कैन राइट 1/40। तो क्वेश्चन इजी था। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि हम रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेशो का कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि हमारी यूनिट जो होती है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप कंपेयर करते हो किन्हीं रेशो के बीच में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस video, and in this question the question asking express the following ratio in simplest form and you have given 45:60। मीन्स आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में किसकी हेल्प से कर सकते हैं, HCF की हेल्प से कर सकते हैं। मीन्स जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, अगर आप इसको ये जो न्यूमरल आपको रेशो गिवन है डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 45/60। ठीक है, अगर आप करना चाहिए तो दोनों का HCF अलग अलग भी निकाल सकते हो। मीन्स पहले आप 45 के फैक्टर निकाल सकते हो यहाँ पे
60 के फैक्टर निकाल सकते हो। अदरवाइज़ आप इसको सिंपल कट करते जाओगे तो भी आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको HCF की फॉर्म में नहीं निकाल रही हूँ, मैं डायरेक्ट कट करके दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले करेंगे क्योंकि यहाँ भी 5 है, यहाँ 0, इट मीन्स ये किससे डिविजिबल होगा, 3 से भी हो सकता है और 5 से भी हो सकता है। तो मैं इसको 5 से करने जा रही हूँ पहले। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब ये किससे डिविजिबल है, 9 और 12 किससे होते हैं, 3 से। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। आपके पास रेशो क्या आ चुकी है, देखो 3 और 4 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इट मीन्स जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगी वो क्या रहेगी आपके पास, 3/4। और यू कैन राइट इट लाइक दिस, 3:3:4। ओके, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो आप डायरेक्ट कट करें तो अच्छा है, अदरवाइज़ आपको 45 के भी ऐसे इस तरह से फैक्टर निकालने पड़ेंगे और फिर 60 के भी फैक्टर निकालने पड़ेंगे और फिर HCF निकाल के तब कॉमन फैक्टर से करना पड़ेगा आपको। तो सबसे इजी रहता है कि आप डायरेक्ट कट करो, क्योंकि आपकी क्लास का जो लेवल है वो बड़ा है, तो आपको डायरेक्ट आना ही चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।